चैप्टर नंबर 9 आइडेंटिटीज क्लास 8th। नाउ हम लोग आइडेंटिटीज में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, हम लोगों ने जैसे अभी देखा कि हमारे मल्टीप्लिकेशन कोई भी दो जो भी सिंगल बाइनोमियल प्रोडक्ट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, हम उसको यहाँ पे डिराइव करेंगे। जस्ट लाइक x प्लस वाई और एक क्वांटिटी लेते हैं हम लोग x प्लस वाई। इसको हम लोग अगर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो x का मल्टीप्लाई x से दैट इज x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई y से दैट इज xy, y का मल्टीप्लाई x से दैट इज yx प्लस y का मल्टीप्लाई y से दैट इज y स्क्वायर, देन x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, xy इक्वल्स टू yx। ये हमारा एक सबसे पहला फॉर्मूला आइडेंटिटीज़ में बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं a प्लस बी और x प्लस वाई, एनीथिंग एल्स हम लोग इसको कुछ भी बोल सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला नंबर 1 ये है। इसको हम लोग एक और मेथड से डिराइव करते हैं, टेबल मेथड से। इसको मैं एक चीज़ और भी लिख सकता हूँ, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। जस्ट लाइक यहाँ पर x लिखा मैंने, यहाँ y लिखा, यहाँ भी x लिखा, यहाँ भी y लिखा। तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, y इंटू एक्स वाई एक्स, y इंटू एक्स वाई एक्स, दिस इज एक्स वाई, y इंटू वाई वाई स्क्वायर। दिस ऑल्सो गेट सेम रिजल्ट। तो यहाँ से हमें फॉर्मूला जो मिलता है वो मिलता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इसको xy लिखें आप या ab में लिखें या yz में लिखें, वो हमारी मर्जी है। जस्ट लाइक हमारी बुक के अनुसार इसको x और y को a और b में लिया गया है। a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमारा पहला फॉर्मूला यहाँ डिराइव होता है। अब इसकी मदद से हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि है एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 बोलता है x प्लस 3x प्लस 4y स्क्वायर को हमें सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। 3x प्लस 4y होल स्क्वायर मीन्स इसमें हम सॉल्व करने जाएंगे तो 3x क्या है a, 4y क्या है b। देन हम ये वाली जो वैल्यू है a और b की वो यहाँ डायरेक्टली पुट कर देंगे। देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 3x का होल स्क्वायर प्लस 4b का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 4y, that is 9x square plus 16y square plus 2 3 6, 6 4 24xy. This is the answer. So we move to the next question. इससे हम लोग कोई एक न्यूमेरिकल का भी, जिसको हमारा बाइनोमियल प्रोडक्ट हो गया, इसके अलावा हम किसी नंबर्स का भी हमें स्क्वायर निकालना है, जस्ट लाइक 102, 101, 105, तो उसका भी हम इसी मेथड से निकालने की ट्राई करेंगे। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल में। जस्ट लाइक हमको 101 का होल स्क्वायर निकालना है जो कि है एग्जाम्पल नंबर 4। अब इसमें हमको क्या लगता है 101 के हम कैसे निकाल सकते हैं। 101 को हम दूसरे फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं ना, 100 प्लस 1 का होल स्क्वायर दैट इज सेम। देन अब ये क्या बन गया, ये हमारा आइडेंटिटी बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको बाइफरकेट कर देंगे तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 1, जो कि हो गया 100 का स्क्वायर 10000 प्लस 1 प्लस 200। ये आंसर क्या आया हमारा 10201।
इस मेथड से हम लोग किसी भी एक नंबर का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे, जो कि है हमारा सेकंड वो, इसमें है हमारा x a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको हम अगर बाइफरकेट करके लिखेंगे तो ये भी लिख सकते हैं ना। तो इसको हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? a इंटू ए स्क्वायर, a माइनस बी, a इंटू माइनस बी इंटू दिस बी ए, माइनस 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 प्लस, दैट इज बी स्क्वायर। देन ये हमारा क्या बना? प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ab इक्वल्स टू बी ए। ये हमारा सेकेंड फॉर्मूला यहाँ पर आइडेंटिटीज़ का आ गया। अब इसके बेसिस पे हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जस्ट लाइक 3x माइनस 8y का होल स्क्वायर। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 5। दिस इज we consider this a equals to 3x, b equals to 8y। देन इसको हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर? 3x का होल स्क्वायर माइनस 8y मीन्स प्लस 8y का होल स्क्वायर, माइनस साइन इज देयर, माइनस इज ऑल्सो देयर, देन 2 इंटू 3x इंटू 8y, that comes 9x square plus 64y square minus 3 to the 6, 48xy। That's the answer। अब इसके बेसिस पे भी हम जैसे उसमें हमने सॉल्व किया था लास्ट एक्सरसाइज में कि हमने 102, 103, 104, 105, ऐसे ही हम इसमें 98 का हम निकालेंगे। तो हम 98 का निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? हमें अगर 98 का स्क्वायर निकालना है, वी हैव टू फाइंड स्क्वायर ऑफ 98। देन इस 98 को हम दूसरे टर्म में कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 2, दैट मीन्स इट इज सिमिलर टू दैट। तो अब ये वाला क्वांटिटी जो हमारा है वो इससे मैच कर रहा है, तो अब ये वाला हम जो आइडेंटिटी है इसमें डायरेक्टली लगा सकते हैं। तो हमारा a क्या हो गया 100, b क्या हो गया 2, तो इस वाली इसको वैल्यूज को इसमें पुट कर देंगे। तो क्या हो गया 100 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 2, दैट मीन्स 100 स्क्वायर इज 10000 प्लस 4 माइनस 2 to the 4, दैट इज 400। इसको जोड़ेंगे और इसमें से माइनस करेंगे, दैट इज 10004 माइनस 400। देन द आंसर इज 9604। ओके, दिस इज द आंसर। तो अब हम जाते हैं अपनी तीसरी आइडेंटिटी पर। ये हमारी दूसरी आइडेंटिटी यहाँ पर ख़त्म हो गई। अब हम जाएंगे अपनी तीसरी आइडेंटिटी पर। हमारी तीसरी आइडेंटिटी बोलती है अगर दो अलग अलग तरह के वेरिएबल्स हैं तो उसको हम कैसे निकालेंगे। हमारा तीसरा आइडेंटिटी है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज थर्ड आइडेंटिटी। अब इसको हम अगर इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा? a इंटू ए इज ए स्क्वायर प्लस a इंटू बी इज माइनस ए बी, देन प्लस बी ए, देन माइनस माइनस प्लस, दैट इज बी स्क्वायर। देन अब इसको हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? बी इज माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर, दिस इज कैंसल्ड आउट बाय बोथ, एंड माइनस बी स्क्वायर मीन्स दैट a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
ये हमारी तीसरी आइडेंटिटी यहाँ पर बन गई। अब हम इस फॉर्मूले से एक आध दो क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, जस्ट लाइक हम सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है 7x प्लस 2y इंटू 7x माइनस 2y। अब हमारी ये दो कंपोनेंट्स हैं जो कि ये मैच कर रहा है इससे, हम इसके बेसिस पे डायरेक्टली इस वैल्यूज़ को इसमें पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। मीन्स ए हमारा क्या है 7x, बी क्या है 2y। डायरेक्टली पुट करो इस वाली वैल्यूज़ को इसमें, तो हमारा क्या आएगा 7x का होल स्क्वायर माइनस 2y का होल स्क्वायर, दैट इज 49x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। दिस इज आंसर। अगर इसको हम, एक तो हमारा ये हो गया, इसी को हमने अगर इससे मेथड से सॉल्व करेंगे तब भी वही आंसर आएगा हमारा। अब हम सॉल्व करते हैं एक और एग्जांपल नंबर 11। इसमें क्या कर रहा है वो, इसमें बोला है उसने 52 इंटू 48। जैसे हम लोग वहाँ पे निकाल रहे थे स्क्वायर किसी भी दो नंबर्स का, अब इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें दो अलग अलग नंबर्स हैं, इसको हम इस फॉर्म में लेके आएंगे। मीन्स 52 को हम अगर डिवाइड ऐसा करें कि किसने में कितना जोड़ें कि वो 52 हो जाए। 50 में अगर हम लोग 2 जोड़ देंगे तो वो 52 होगा ना। तो ये हमारा ये वाला आइडेंटिटी सेम मैच हो रहा है यहाँ पर। सेम हम लोग 48 को अगर इस वाले टर्म्स में लेके आएंगे तो ये भी ऐसी होगा 50 इंटू 2। दैट मीन्स इट लुक्स लाइक a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब इसमें डायरेक्टली हम ये वाली वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा हमारा, दैट इज a इज 50 एंड b इज 2। देन 50 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, दैट इज 2500 माइनस 4, दैट इज 2496। दैट्स द आंसर। अब हम कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज क्वेश्चन में हम लेते हैं एक्सरसाइज नंबर 9.1, क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट फर्स्ट। इसमें बोल रहा है कि आइडेंटिटी का प्रॉपर फॉर्मूला लगाइए। हमारे पास 3 आइडेंटिटीज थी, मैं इसको रफ कर देता हूँ और हमारी तीनों आइडेंटिटी को एक बार में लिख देता हूँ, उसके बाद हम एक्सरसाइज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम लोगों ने इसमें 3 आइडेंटिटीज के फॉर्मूले पढ़े हैं अभी तक, जो कि इस प्रकार थे। a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फर्स्ट आइडेंटिटी नंबर 2, a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एंड थर्ड इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये 3 आइडेंटिटी के फॉर्मूलेस पे हम लोग अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें हमारा आता है एक्सरसाइज नंबर 9.1, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। इसमें बोलता है 2a प्लस 3 और 2a प्लस 3, इसको हमें सॉल्व करना है यूजिंग आइडेंटिटीज। अब ये किस तरह का रख रहा है, अब इसको हम अगर जोड़ेंगे तो क्या ये यही बन रहा है, ये बनना स्टार्ट हुआ। 2a प्लस 3 और 2a प्लस 3 इन दोनों का स्क्वायर हम लोग लिख देंगे यहाँ पर। तो ये इस किससे मैच कर रहा है, इसमें ये वाला जो चीज़ है वो इससे किससे मैच कर रहा है, हमारा इससे मैच कर रहा है। तो इसको हम लोग यहाँ पर वैल्यूज डायरेक्टली पुट कर देंगे, दैट इज 2a स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2a इंटू 3, दैट इज 4a स्क्वायर प्लस 9 6 that is this is the answer. Now we move to the next exercise question number 2 का first part, that is x minus 5 into x minus 5।
अब हम इस वाली वैल्यूज़ को इसमें से किसी से मैच कराएंगे। ये किससे मैच कर रहा है, ये हमारा किससे मैच करेगा, पहले हम इसको लिखते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं ये क्या बन रहा है। ये हमारा ये बन रहा है x - 5 × x - 5 का होल स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये हमारा इसमें से किससे मैच कर रहा है, ये हमारा इस आइडेंटिटी सेकंड आइडेंटिटी से मैच कर रहा है। तो डायरेक्टली इसमें वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू जो कि a है, जो वो x है, a = x एंड b = 5। डायरेक्टली ये वाली वैल्यू इसमें पुट करिए, इस वाले फॉर्मूले में आंसर आ जाएगा हमारा। दैट इज x स्क्वायर 5 का स्क्वायर -2 × 5 × x, that is x square plus 25 minus 10x. This is the answer. अब हम एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो हमारा यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 1 के मैक्सिमम क्वेश्चन हमने सॉल्व कर चुके हैं। अब हम आते हैं सी के फैक्टराइजेशन पर। दीज आर हमारे ये क्वेश्चंस हैं, इसके बेसिस में हम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। अगर हमें डायरेक्टली कोई आंसर देखा है, जस्ट लाइक मैं इसी क्वेश्चन को उल्टा कर दूंगा तो मेरे को ये निकालना है, और मैं इसी को उल्टा लेके चलता हूँ, इसी का मुझे फैक्टराइजेशन करना है। मुझे यही मान लो यही क्वेश्चन मिलता है, मुझे बोला जाता है कि इस क्वेश्चन का फैक्टराइजेशन करो बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 5 स्क्वायर, इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 2 × 5 × x। अब हमें यहाँ से कुछ मिल रहा है, हमें यहाँ से क्या मिल रहा है कि हमारा कुछ ये फॉर्मूला जो है इससे मैच कर रहा है, ये वाला फॉर्मूला इससे मैच कर रहा है। तो हम इसमें डायरेक्टली हमें पता चल गया कि a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है। a की वैल्यू x है एंड b की वैल्यू 5 है। तो डायरेक्टली हमारा इससे आंसर क्या आएगा, दिस, इट इज a - b का होल स्क्वायर, मीन्स a इज x and b is 5, then x - 5 का होल स्क्वायर, दैट इज आंसर। अब इसी के बेसिस में हम एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। वी हैव टेकन क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 9.2। इसमें क्या बोल रहा है हमको, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, रेक्टेंगल इस टाइप का होता है कुछ, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका उसने हमें एरिया दे रखा है। एरिया इज x² - 25। उसमें वो बोल रहा है इफ द लेंथ ऑफ द फील्ड इज x + 5 देन फाइंड द विड्थ। इसकी हमें पता है लेंथ इज दिस इज x + 5, x + 5, वी हैव टू फाइंड द विड्थ, दिस वी हैव टू फाइंड आउट, ये हमको पता करनी है। तो अब इसको हमें अगर फैक्टराइजेशन मेथड से हम सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग आइडेंटिटीज, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये किस टाइप का दिख रहा है, अगर इसको हम देखें तो इसके पहले फैक्टर्स निकालते हैं। ये कुछ इस टाइप का दिख रहा है हमको, दिस इज। अब ये जो है इसको मैच कराएंगे हम आइडेंटिटीज से, तो ये किससे मैच कर रहा है, हमारा आइटम नंबर 3 से मैच कर रहा है, मीन्स x² - 5 स्क्वायर, दैट इज a + b × a - b, मीन्स x + y एंड x - 5। हमें पता है कि उसकी एक लेंथ क्या है, x + 5, देन सेकेंडरी इज x - 5, ये हो गई उसकी विड्थ, इसका आंसर। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है और हमें ये 3 फॉर्मूले हमको याद रखने हैं इस पूरे आइडेंटिटीज के चैप्टर में, दैट इज a + b का होल स्क्वायर, दैट इज a² + b² + 2ab। सेकेंड इज a - b का होल स्क्वायर, दैट इज a² + b² - 2ab। थर्ड इज a + b × a - b, that is a² - b². These are the important formulas for this INEDIS chapter. Thank you.